जवाब दीजिए आचार्य जी। देखिए, ये जो सवाल पूछना चाह रहे हैं इन्होंने जबरदस्ती, इनको भी पता है इतिहास क्या है, जबरदस्ती हमारे मंदिरों को विध्वंस कर कर लगातार 1000 साल तक किस प्रकार का वातावरण बना गया उनको पता। ये माहौल बना दीजिए, जितने भी मंदिर हैं सबके ऊपर अपील हारी साहब इस तरह से नहीं होगा ना। आपने सवाल पूछा, आप इतनी देर से बोल रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं ना, जवाब दे रहे हैं, जवाब दीजिए, घुमाइए मत, वो कहना आप घुमा रहे हैं, जवाब दीजिए। सामने कर रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ी होती, हिस्ट्री के सामने किताबों में लिखा है कि किन किन आक्रांताओं ने आपके बादशाह औरंगजेब आतताई उसकी किताब में लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड, एक मिनट हाजी साहब, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट हरिशंकर जैन जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हरिशंकर जैन जी को स्क्रीन पर रखिए और मैं चाह रही हूँ कि जो सवाल आपके हैं वो सीधे आप हरिशंकर जैन जी से पूछिए। जवाब साहब आप भी सवाल सीधे पूछिए, क्योंकि हरिशंकर जैन जी, थोड़ी देर पहले हमने विष्णु जी से भी बात करी, यहाँ पर सवाल ये आ रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड लिटिगेशन है, यानी जो कानून, जो कोर्ट में केस आप लोग रख रहे हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, न कि आस्था का मामला है। हरिशंकर जी देखिए, पहले समझ लीजिए हमारी मुहिम, हाँ। मैं राजनीति जानता हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं हूँ। ये हमारी मुहिम हाँ। 3000 मंदिरों को स्वतंत्र कराने के लिए चल रही है। ये मुकदमा सितंबर 2020 में दाखिल हुआ था। वहाँ से ट्रैवल करते करते अब हाईकोर्ट आया है। दूसरी बात, अगर राजनीति की बात करते हैं तो अगर मुस्लिम पक्ष इलेक्शन के समय कह सकता है कि हमारी डिमांड है और पूरी की जाए, आज हिंदू मतदाता कह रहा है कि अगर किस जन्मभूमि का, काशी का और मंदिरों का साथ जो देगा हम वोट उसको देंगे। ये देख लीजिए, है राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक मतदाता की तरफ से मैं राजनीतिक पार्टी को ले जाता हूँ। ये देख लीजिए, ये अब ये मैं एक सवाल पूछा। अच्छा, जवाब साहब सवाल पूछेगा, एक मिनट वो सवाल कंप्लीट कर ले, जवाब साहब पूछेगा। हाँ। हरिशंकर जी, उन्हें आपत्ति है इस बात की कि मंदिर की मुहिम आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड बता, आप खुद कह रहे हैं कि वोट उसी हिसाब से आधारित होगा। अच्छा, वो सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे, पूछिए जवाब साहब। अगर देश इसी आस्था के बुनियाद पे, बिल्कुल सही सर हाँ पूछिए। देख लीजिए, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। और मुझे इस चीज की बात है कि आपने अपनी बात साफ गोई से रखी कि हाँ ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुद्दा है और इस आधार पर वोट भी पड़ते हैं, यही आपका कहना है। आपकी साफ गोई के लिए मैं आपको कहता हूं, अगर ये आस्था के, अभी सर आपने बोला सुचारता, अभी बोला आपने, और आस्था सुनिए, देखिए मैं सम्मान करता हूँ उनके लिहाज करते हुए एक एक करके भाई एक साथ नहीं। जवाब एक मिनट रुक जाइए, हाजी साहब जवाब साहब पूछ रहे हैं ना सवाल। भाई हाजी साहब एक मिनट रुकिए, देयर आर सम नॉर्म्स ऑफ द डिबेट, प्लीज फॉलो देम। यू ऑल कांट स्पीक एट द सेम टाइम, एक साथ नहीं बोल सकते आप लोग। जैन सर जिस वक्त 1991 की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बहस हो रही थी, और उस बहस के अंदर अगर आप उस बहस को पढ़ेंगे तो उसके अंदर बाकायदा ये अल्फाज यूज करे गए कि अब जो है राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के, मथुरा काशी के ऊपर भी बात के चर्चा के अंदर कहा गया कि अब इस विवाद को लेकर के आगे जो है कोई बात नहीं आगे बढ़ेगी। आप उस डिबेट को उठा करके पढ़िएगा। और उस वक्त राज्यसभा के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पक्ष रखने वाले थे वो भी वकील और लॉयर थे, और आपके बड़े सीनियर लॉयर थे, सुप्रीम कोर्ट के मंत्री भी रहे। उसके बाद सुषमा स्वराज साहब भी थी। उस डिबेट को उठा के पढ़िएगा और इसी विवाद को खत्म करने के लिए 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर के आया गया सर। अरुण जेटली साहब राज्यसभा के अंदर थे, लोकसभा के अंदर सुषमा स्वराज। ठीक है, सुन लीजिए।